T20 वर्ल्ड कप काउंटडाउन, T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। और अब मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि हम बहुत पहले से बात करते हैं कि शुरू हो चुका है, बट अब ये है कि भाई सामने ही आ गया है। और उसी को लेकर जो सबसे पहली चीज निकल कर आई है, जो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कंफर्म कर दिया धीरज भाई, वो है कि ईशान किशन 3 पर खेल रहे होंगे। ये एक चीज ये इंडिकेट करती है कि तिलक वर्मा को लेकर मसला नहीं है। और उन्होंने श्रेयस अय्यर पर भी ये बात रखी यार कि क्योंकि ईशान किशन वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है तो इसलिए जो है वो पहले खेलेगा। और अगर तिलक को लेकर टेंशन होती तो नंबर 3 फिर शायद आप श्रेयस अय्यर को वहां पर ट्राई करते। तो ये तो हो गई ईशान की बात, लेकिन बाकी आप भारत की 11 किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये मानकर चल रहे हैं कि माइनस आपके जो तिलक वर्मा वाला स्लॉट है। और वॉशिंगटन सुंदर पर क्या है भाई अपडेट? क्योंकि अगर वॉशिंगटन सुंदर हैं या नहीं है, रवि बिश्नोई जो इन हुए हैं, टीम मैनेजमेंट की सोच क्या रहेगी? क्या पहले भी जो हमने देखा है एट टाइम्स कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती एक साथ खेले हैं, कुलदीप का हालिया फॉर्म जो भले ही वनडे क्रिकेट में रहा हो या फिर टेस्ट सीरीज में रहा हो उतना प्रॉमिसिंग नहीं नजर आया है। तो क्या कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं? और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के लिहाज से बेस्ट 11 क्या होनी चाहिए जो आप इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी देखना चाहते हैं? बेस्ट 11 तो जो आप तैयारी के हिसाब से रखोगे आई थिंक कि, और जो आई थिंक इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी, आप वही 11 खिलाओगे जो आपकी वर्ल्ड कप में कोशिश करोगे जो फीचर करे, जिसमें कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले अभिषेक शर्मा, दूसरे आपके हमारे विकेट कीपर बैटर जो खेलेंगे संजू है, संजू सैमसन है। अब नंबर 3 पे आपने बोल दिया कि भाई इनको हम गेम टाइम देंगे, ये खेलेंगे, क्योंकि तिलक वर्मा के हमें टेंशन नहीं है। तो नंबर 3 अपने कौन हो गए? ईशान किशन। नंबर 3 ईशान किशन खेले तो आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन पे बन गया एक लेफ्टी, एक राइट, एक लेफ्टी का। चलो राइट लेफ्ट पे इतना जरूरी नहीं है, बट फिर भी कॉम्बिनेशन के लिए आप रख लेते हैं। नंबर 4 पर भले वो कप्तान है, भले वो आउट ऑफ फॉर्म, एक बैटर भी कह सकते हो आप, आउट ऑफ फॉर्म बैटर अगर आप भी सोचो फिर भी तो सूर्य कुमार यादव, क्योंकि अब वही है, कोई बचता नहीं है। उनको अपने आप को फॉर्म पे लाना हो, कप्तानी ठीक चल रही है क्योंकि मैच जीत रहे हो आप, पर यार आपकी बैटिंग में अगर एक प्लेयर बैटिंग जिसकी कमजोर है तो वो दिक्कत देता है, तो वो अपने चौथे हो गए। फिर अपनी आती है नीचे जगह, फिर 5-6, फिर आप अगर मैं खिलाऊंगा 5 पे हार्दिक को, 6 पे मैं चाहूंगा रिंकू खिलाऊं या शिवम दुबे खिलाऊं, मैं थोड़ा इसमें सोच रहा हूँ। खेल तो दोनों ही जाएंगे पर मैं बैटिंग ऑर्डर में बैटिंग ऑर्डर से ज्यादा मतलब आई थिंक जो रिंकू और शिवम वाला काम है, शिवम फिर भी जो अपने शिवम दुबे जी अपने वो भी मैचेस वगैरह खेले, उन्होंने अलग अलग सिचुएशन देखी। चलो दोनों को रख लेते हैं। शिवम दुबे देखो आज की डेट में एक ज्यादा बड़ी सर्टेनिटी है कि वो खेलेंगे ही खेलेंगे। ट्राई आउट किसको करना है? मतलब आपने रिंकू को देखा नहीं है ना, तो रिंकू को ही देखोगे। मेरा ये कहना है कि अगर सिचुएशन आती है बैटिंग की, तो जैसे द मोमेंट आपके 15 ओवर हो गए हैं, आप हमेशा रिंकू सिंह को उतारो, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो चाहे आप बैटिंग सेकंड कर रहे हो। मतलब एक आपके हार्दिक, और इवन हार्दिक को भी आज आप जो है ट्रस्ट करते हो, हार्दिक से कुछ देखना नहीं है, हार्दिक का चले न चले हार्दिक ने खेलना ही है। शिवम दुबे के साथ भी वही सेम केस है, इवन अक्षर के साथ भी वही है। बट रिंकू का केस शायद आप गोइंग फॉरवर्ड ये डिस्कस करो कि क्या हमें यार वो बैटिंग मतलब 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए, क्योंकि रिंकू एक स्लॉट ऐड जब करेंगे तो जो आपने 4 तक गिने थे उसके बाद जो ऑप्शंस 5 हार्दिक, 6 मान लो रिंकू, 7 शिवम दुबे और 8 अक्षर। तो मतलब ये 8 नंबर तक आप एक टाइम को बैटिंग थोड़ी सी मतलब कह सकते हो कि यार शायद क्या हम रिंकू को ना खिलाएंगे, कोई ऑलराउंडर हमारे पास आपको गेम टाइम देना होगा। आप ये देखो ना 8 जो हमने नाम गिने उसमें आपके पास बॉलिंग ऑप्शन कितने हो गए? शिवम दुबे आप गेंदबाजी कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या आप गेंदबाजी कर रहे हैं, अभिषेक से भी आप गेंदबाजी करवाओ ना। इन मैचेस में अगर आप गेंदबाजी नहीं कराओगे, मैं कह रहा हूँ चलो 2 पे रिलाई कर जाओगे ना, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, अब इतना भरोसा तो देते हैं ना कि इनसे ओवर आप करा लोगे। अभिषेक के लिए आपको डाउट है, अभिषेक को आप गेंदबाजी कराओ, 2 ऑप्शन पक्के हैं, तीसरा एक आपके पास विकल्प है। अब नीचे 8 तक तो हो गए, 9, 10, 11 आपका वरुण, अक्षर पटेल उसमें आपने गिने ना, अक्षर भी तो गिन लिए। 9 वरुण, 3 बॉलिंग ऑप्शन हो गए भाई आपके, 8 में 3 बॉलिंग ऑप्शन हो गए। और उसमें यही है ना कि देखो इंडिया को जो एक्सपेरिमेंट्स को लेकर बड़ी चर्चा हुई, अब आप बोलो यार कि ठीक वर्ल्ड कप से पहले 5 मैच बचे हुए, क्या आप एक्सपेरिमेंट, इन एक्सपेरिमेंट्स की इंडिया को जरूरत है कि इन 5 मैचों में मैं चाहता हूं भाई अभिषेक पर मैच जो है 2 ओवर तो कर रहे हो कम से कम 2 ओवर, ये चीज होनी चाहिए। दूसरा जो मैंने कहा कि 15वें ओवर जब भी हो जाए उसके बाद अगर विकेट गिरते तो रिंकू सिंह जाने ही जाने चाहिए। देखो रिंकू आज हमारी नजर में आज आप प्लेइंग 11 का बिल्कुल कंटेंडर मान रहे हो, बट अगर वॉशिंगटन सुंदर फिट हो जाते हैं तो शायद मैनेजमेंट वहां पर 2 तरीके से सोचे कि यार वॉशी को रखें या ना रखें, एक ऑफ स्पिन का ऑप्शन भी हो जाएगा, थोड़ा सा बैटिंग, बट थोड़ी बैटिंग के चक्कर में ना आपको एक प्योर बैटिंग आप मिस कर रहे हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या को हटाकर अगर आप शिवम दुबे को देखोगे, अक्षर पटेल को देखोगे, और अगर वॉशिंगटन को ऐड भी कर दो या वॉशिंगटन की जगह, क्योंकि अगर आपने रियान पराग, कोई आयुष बडोनी, इनमें से कोई लिया नहीं है तो आपने रवि बिश्नोई को लिया। रवि बिश्नोई भी अगर मान लेते एक टाइम को एक ऑप्शन है, तो उनमें से कोई भी बैटिंग से अगेंस्ट पेस और अगेंस्ट अच्छी पेस वो काम नहीं कर पाएंगे। मतलब
अक्षर हो गए, शिवम हो गए, ये आपको थोड़ा सा दे देंगे, वॉशिंगटन भी थोड़ा सा दे देंगे, बट उतना नहीं दे पाएंगे जो हम रिंकू से उम्मीद कर रहे हैं। तो ये आपको रिंकू सिंह वाला ऑप्शन रखना चाहिए, और एक फिनिश में भाई हार्दिक के साथ भी सपोर्ट हो जाएगा, वरना एट टाइम्स हार्दिक अकेले और रिंकू को आप कॉम्प्रोमाइज तभी कर रहे थे ना जब आपके पास बॉलिंग ऑप्शन कम पड़ रहे थे। हाँ, अब तो बॉलिंग अगर भरपूर 8 में हमने 3 गिन लिए, प्लस आपके पास अभिषेक भी है, चलो उसको छोड़ भी दो, तो 3 ऑप्शन तो हो गए ना। और अगले 3 आपके जो गेंदबाज होंगे वो होंगे जिनका प्राइमरी रोल गेंदबाजी होगा, तो 6 बॉलिंग ऑप्शन, मैं बॉलिंग प्लस आपके पास सोच के अभिषेक। नहीं बोल रहा, मैं एक इंडिविजुअल को सोच के बोल रहा हूँ। जैसे हम नंबर 3 पे श्रेयस को आप नहीं खिला रहे हो क्योंकि आपको पता चल गया कि यार हमारा तिलक आ जाएगा, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, ईशान किशन को चूंकि अब जरूरत बन गई है तो 3 पर गेम टाइम दे रहे हो। ठीक है भाई, हार्दिक जब बैटिंग करने आते हैं तो मुसीबत होती है। हार्दिक जब बैटिंग करने आते हैं तो आपको पता नहीं होता कि इंडिया का स्कोर क्या है। आपको हो सकता है 180 लगा हो, आखिरी के 4 ओवर बचे हो, आपको लंबा फिनिश करना हो सकता है कि आप 80 पर आपका वो बैटिंग करने आ रहा, आप लुढ़ के बैठे हो, तो वो सबसे मुश्किल वक्त है, वो बैटिंग करते आता। तो उस वक्त यार आप ऐसे टाइम पे अगर हमारा आज आपको जरूरत ये है कि हार्दिक को कल को कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होती है, देखो उनका विकल्प तो नहीं है, बट रिंकू एक फिनिशर है आपका दूसरा, तो रिंकू को भी मैं चाहूंगा वो गेम टाइम दो यार। किसी दिन मान लो बड़ा आप कह रहे हो 5 नंबर कभी कभी रिंकू को भी नहीं, मैं 5 नंबर नहीं, मैं बोल रहा कि रिंकू को थोड़ा मैं शिवम दुबे से ऊपर मैं चाहूंगा बैटिंग करने, अगर वो ओकेशन आ रही है। शिवम दुबे से ऊपर ही रखा है, मैं 11 में तो है ना वो, जैसे आप बोले थे 11 को लेके, तो उसमें मैं टेंशन था, 11 में तो है ना वो, 11 में तो डाल ही दिया है रिंकू को लेके। और रिंकू को मैंने वही तो बोला, रिंकू को आप कॉम्प्रोमाइज कब करते थे, जब आपके पास बॉलिंग ऑप्शन कम हो रहे थे। आज आपकी टीम जो बन रही है उसमें रिंकू को लेके भी आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन प्लस अभिषेक हो रहे हैं, मतलब 7 बॉलिंग ऑप्शन हो रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। मैं कह रहा हूँ 6 पे आप रिलाई कर जाओगे, लेकिन वही चीज है ना कि आपकी बैटिंग भी लंबी हो गई, प्लस आपके पास मतलब रिंकू के पास तो दोनों गेम है ना कि लास्ट के 5 ओवर लूटने वाला काम भी कर सकता है, इनिंग भी बिल्ड करानी तो हो सकता है हार्दिक से पहले भेज दो आप। हार्दिक कभी होना कि जैसे अक्षर के साथ क्या कि अब लोग पकड़ चुके हैं। पहले क्या होता था कि इंडिया की विकेटें गिरी हैं, आपको पता होता था पावर प्ले खत्म हो गया, स्पिन ऑपरेट करेगी, ऐसे में कोलैप्स होता था ना, मतलब 2 या 3 ओवर या 4 ओवर हो जाते थे, अक्षर पटेल जाकर स्पिनर्स को अटैक करते थे। अब ये हो सकता है कि अक्षर पटेल अगर जाएं तो टीमें इतनी स्मार्ट यार, जब लोग सूर्य कुमार यादव को डेटा से दिखा रहे हैं कि भाई उनको स्पिन फीड नहीं कर रहे स्टार्ट में, तो कोई बेवकूफी होगा जो अक्षर पटेल जब आए हैं तो उसके आगे स्पिनर लगा रहा है। और स्पिनर का क्या होता है कि ज्यादातर टीमों का आज की डेट में ऑफ स्पिनर तो किसी भी टीम में नहीं है। मैचअप भी आप देखो ना, ऑफ स्पिनर दुनिया की किसी टीम में मतलब उस तरीके से वैसे नहीं है, ऑफ स्पिन तो खत्म ही हो गई है। हाँ, ऑफ स्पिन एक आप लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन है और एक रिस्ट स्पिन है, दोनों केसेस में अक्षर के लिए फेवरेबल मैचअप है कि लेफ्टी को भाई विद द टर्न मारना है वहां पर। आप लोग फेवरेबल मैचअप की बात करो, मैं बोलूंगा भाई हाथ जोड़ के गौतम गंभीर साहब से विनती है, और भगवान करे कि सद्बुद्धि उनको होगी, अभी ये चिंता करे, एक लाइन आप उतारो। जब मैं कह रहा हूं उस लाइनअप में अगर मैं करूं कल को कोई ऊपर मत भेजो भाई, नीचे अगर आपको लेफ्टी भेजना ही पड़ रहा है तो भाई रिंकू सिंह को भेज सकते हो आप। हाँ, जब वही मैं बात कर रहा हूं, जबरदस्ती ये नहीं कि अब रिंकू को मैंने 8 नंबर पे, और या फिर मैं कहूंगा भाई खेलने दो। अब मुझे लगता है कि आप ना इवन अक्षर से बेहतर अगर मैं सारी चीजें देखूं समीकरण कि जब ऊपर भेजना है दुबे को लाइसेंस के साथ भेजो कि दुबे जी आप जाओ और उड़ाना है। देखो दुबे जी का नीचे यूटिलाइज देखो, कभी कभार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि दुबे क्या है टीम में, जब तक आप कोलैप्स नहीं होगा, कभी फंसोगे नहीं एशिया कप टाइप, तब तक दुबे को उस तरीके से आपकी नीड नहीं पड़ेगी। आप जब फिनिश करना होगा आप शायद उनके पहले रिंकू को ही प्रेफर करोगे, जो हमने बात रखी कि रिंकू पेस के अगेंस्ट अच्छे ऑप्शन रहेंगे, इवन आप अक्षर को भेज दिया करोगे वहां पर। बट ऊपर कभी होता ना कि कोलैप्स लगा, आप सोचो कि लेफ्टी को डालना है, रिंकू को मैं इसलिए भी बचा रहा हूं। एक टाइम को मैंने दूसरी चीज जब सोची कि भाई कि अगर नीचे चलो ऊपर एक स्टार्ट लग गई, ऊपर का हमारा लेफ्ट या हिटर आउट हो गए, तो नीचे एक रिंकू का भरोसा तो रहेगा यार कि ये पेस पर कर देगा पार, और रिंकू के पास भी है कि गोल्डन चांस है, वो जो गॉड्स प्लान बेबी कहते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें जो छोटी छोटी चीजें इंडिया को कॉम्बिनेशन में देखनी होंगी। अब इसके अलावा क्या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो तो हम नहीं बात कर सकते भाई, ना और चाहिए कुछ, बट अभिषेक से बॉल डलवाएं, रिंकू को 11 में लेकर आओ आप, और साथ ही साथ रिंकू को गेम टाइम विद द बैट दो, जो वो फिनिशर वाली सिचुएशन से डील करेंगे उन सिचुएशंस में उनको वहां पर होना चाहिए। तो आपकी 11 क्या कुछ अलग है या क्या कुछ नहीं है, ये आप जरूर बताएं। बाकी 11 का स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया कि भाई कि कुछ ऐसा होना चाहिए, संजू अभिषेक, जिसमें से अभिषेक हमेशा हर मैच में 2 ओवर डालें। अभी 3 नंबर आपके लिए ईशान किशन ने जो बता दिया सूर्य कुमार यादव ने, फिर आपके सूर्य कुमार यादव कप्तान खुद 4 पर हो गए, 5 नंबर हार्दिक पांड्या, फिर 6, 7, 8 किसी भी ऑर्डर में आपके रिंकू, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जिसमें से आप रिंकू सिंह को 15वें ओवर के बाद तो इन डालो ही डालो। एक चीज ये देखो कि इन तीनों में आपने तीनों लेफ्टी ले लिए यार, अब फिर आप लेफ्ट राइट कर रहे हो, क्या करें फिर यार। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि सोच लें कि बीच में हार्दिक से आप कर सकते हो वो, बट देखो मैं सिचुएशन वाइज 5, 6, 7, 8 आपका एज पर सिचुएशन ही इस्तेमाल होगा। फिर आपके 9, 10, 11 हैं आपके अर्शदीप बुमराह, और एक नाम जो आपके पास है वो है भाई वरुण चक्रवर्ती। और इस सीरीज में क्योंकि 5 मैचेस हैं,
बुमराह को, अर्शदीप को सारे मत खिलाओ। एक मैच में अर्शदीप को बिठाया, राणा जी खिला दिए, एक मैच में बुमराह खिलाए, राणा जी बिठा दिए। रोटेट करो, ओवरलोड मत करो उनको, क्योंकि बहुत कुछ नहीं है। मतलब ठीक है, न्यूजीलैंड की जो ओडीआई सीरीज है वहां हार मिली है, बट यहां पर उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप बताइए कि आपकी क्या कुछ और सोच है, किस तरीके की चीज है?